Hey everyone, this is Sugandha and you're watching Ready to Get Update and welcome back to my channel। और आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ Q&A सेशन है ये। यहाँ पे आज मैं 6 क्वेरीज लेने वाली हूँ। मैं बहुत सारी क्वेरीज चेक कर रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था मैं कमेंट बॉक्स में उन्हें आंसर नहीं कर पाऊंगी क्योंकि बहुत सारी लॉन्ग क्वेरीज थी। तो मैंने सोचा कि चलो इसका सेशन बनाया जाए। जैसे कि मैं क्वेश्चन आंसर सेशन लेती हूँ, वहां पर भी क्या होता है, जब मैं फ्रंट पे होती हूँ ना तो 2-3 ही मैक्सिमम क्वेरीज सॉल्व हो पाती हैं। यहाँ स्लाइड्स में ना मैं बहुत सारी क्वेरीज लेने वाली हूँ। तो आज हम देखने वाले हैं 6 क्वेरीज। देखते हैं किस किस की क्वेरीज आती हैं। अच्छी अच्छी क्वेरीज मैंने पिक की हैं। तो चलिए, सबसे पहले आ जाती है, एक मेरा सेशन था बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का। मैंने एज इट इज ना वहीं से क्वेरीज उठाई हैं और यहाँ पे मैंने बस नेम और प्रोफाइल पिक्चर एडिट कर दिया है, मतलब हाइड कर दिया है, राइट। तो आप वहाँ पे जाके क्वेरी देख भी सकते हैं। एज इट इज मैंने उठा के कॉपी पेस्ट कर दिया है। तो ये मेरा सेशन था बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का, वहां से आप चेक कर सकते हैं। ये पूछ रहे हैं, ये है शुभम मिश्रा, इनकी क्वेरी है, मैम टेल मी वन थिंग, व्हाट इफ एनी कैंडिडेट इज पुटिंग रॉन्ग ईमेल आईडी एंड फोन नंबर इन दैट डिटेल टू कॉन्टैक्ट, suppose he's putting his near dear one's email and number, then how we will get to know। अब ये क्या पूछ रहे हैं, देखिए बैकग्राउंड वेरिफिकेशन एंड रेफरेंस चेक है तो उसमें क्या होता है, हमें ना नंबर्स मिलते हैं। कैंडिडेट ही नंबर देता है कि भाई आपको यहाँ पर आप इन्हें कॉल कर सकते हैं रेफरेंस चेक के लिए, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो अब उसमें क्या होता है, मैं जनरल आपको बता सकती हूँ कि इसमें जो नॉर्मली होता है, अब इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि अगर उसने अपने ही किसी के नंबर दे दिए हैं तो सबसे पहले देखिए, जो हमारा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है वो होता है हमारा नॉर्मली एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का। तो वहाँ जो नंबर्स होंगे ना वो यूनिवर्सिटी के होंगे। और मैं रिकमेंड भी यही करूँगी आपको कि प्लीज़ यूनिवर्सिटी में ही कॉल करें। जैसे यूनिवर्सिटी है या इंस्टीट्यूशन है, वहीं के नंबर्स निकाल के वहीं पे ही कॉल करें। खाली जो कैंडिडेट ने नंबर दिया है उस नंबर पे ना जाएं। ओके, कितना टाइम लगता है, आजकल तो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं गूगल पे, तो आप ऐसे सर्च कर सकते हैं। हम हमेशा ऐसे ही करवाते हैं कि अगर यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन का नेम है तो वहीं पे ही हम कॉल करवाते हैं, एडमिशन डिपार्टमेंट में, राइट। या फिर जो उनका जो भी डिपार्टमेंट होता है। ओके, कई बार एडमिशन डिपार्टमेंट के पास ये होती हैं डिटेल्स, कई बार उनके अलग यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशंस अगर बड़े हैं तो डिफरेंट डिपार्टमेंट होता है। लेकिन ये सारी चीज़ अगर आप इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी में कॉल करेंगे, कॉलेज में कॉल करेंगे ना, तो वहाँ से पता चलेगी। फाइन। तो यहाँ अगर आपकी क्वालिफिकेशन हम वेरीफाई करने वाले हैं, मतलब कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन वेरीफाई करने वाले हैं, तो सबसे सही चीज़ हमें मिल गई कि हम खुद से नंबर्स ट्रेस कर सकते हैं। और फिर अगर उसने अगर कुछ गलत नंबर्स दिए हुए हैं तो हमें पता चल ही जाएंगे, ठीक है। अब आ जाती है हमारी रेफरेंस चेक की बारी। अब ये चीज़ जो है ये रेफरेंस चेक में बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल हो सकती है। तो वहाँ पर भी हम ना प्रॉपर डिटेल्स लेते हैं, लाइक किसका रेफरेंस। अगर आप पुरानी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं तो वो भी बहुत इजीली अवेलेबल हो सकती है। पुरानी ऑर्गेनाइजेशन में भी आप एचआर के नंबर ले सकते हैं, खुद से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, मैं यही एडवाइस करूंगी आपसे, क्योंकि कैंडिडेट इस तरीके की चीज़ें कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको एक बार ज़रूर अपने आप से इसे रीचेक करना है। फाइन। देखिए, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का जो सेंस है वो यही है कि हमें पता चले जेन्यून चीज़, और अगर उसमें हम लैक कर रहे हैं, उसमें जो उसने जो हमें डिटेल्स दी वहीं पे ही हम रिलाई कर रहे हैं, तो कैसे काम चलेगा। ओके, सो यहाँ से हमने क्या लेसन लिया कि हमें खुद से क्रॉस डिलीट करना ही पड़ेगा और करना चाहिए। ऑल तो बहुत सारे लोग नहीं करते हैं और बहुत सारे लोग सही भी देते हैं, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं। लेकिन क्योंकि हमारे माइंड में कहीं ना कहीं इस तरीके की चीज़ है, क्योंकि हम ले रहे हैं कैंडिडेट से नंबर और ईमेल आईडी, तो स्कोप है कि वो फॉल्टी दे सकता है, वो रॉन्ग दे सकता है, वो कोई भी ऐसी दे सकता है मिसलीड करने के लिए जो उसके अपने ही हो। तो हम वहाँ पे वेरीफाई करते हैं। ओके, सो दोनों ही केसेस में देखिए हम कर सकते हैं, क्योंकि वो रेफरेंस चेक में कंपनी का नाम देगा जो उसकी प्रीवियस कंपनी होगी, राइट। और बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में वो क्या देगा, अपनी जहाँ से उसने पास आउट किया होगा, अपनी क्वालिफिकेशन वाली जगह, राइट। यूनिवर्सिटी, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो दोनों ही नंबर निकाले जा सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट आता है हमारा सेकंड क्वेरी। आई होप सो ये क्लियर हुई होगी, नहीं हुई है तो ज़रूर। ये टाइप की क्वेरी ना बहुत बार मुझसे पूछी जाती है, इसलिए मैंने ली है। ये है एक जॉब डिस्क्रिप्शन का मेरा सेशन था, प्रोग्राम मैनेजर और बिजनेस एनालिस्ट का मैंने दिया था। उसमें मैंने कहा भी था कि अगर किसी और का भी आप जॉब डिस्क्रिप्शन देखना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। शायद इसीलिए इन्होंने ये क्वेश्चन भी पोस्ट किया है। ये है प्रियंका सेठ, इनका क्वेश्चन है, हाई कैन यू गिव द बुलियन फॉर कस्टमर सपोर्ट एंड टेक्निकल सपोर्ट वॉइस। मैं बिल्कुल दे सकती हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ, और मैंने क्यों लिया ये क्वेश्चन, बिकॉज ये एचआर्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। मैंने अभी कुछ सेशंस में कई बार एक्सप्लेन भी करा है। एचआर जॉब्स की एक प्लेलिस्ट है, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं।
जॉब डिस्क्रिप्शन की एक प्लेलिस्ट है, वहाँ से भी आप सेशंस चेक कर सकते हैं। मैंने बताया है तरीका कि आप कैसे सर्च कर सकते हैं, कैसे ढूंढ सकते हैं, क्योंकि क्या होगा, हर बार आपको एक नया प्रोफाइल मिलेगा। इस तरह से अगर आप मुझसे या किसी से भी ढूंढेंगे, आप पूछेंगे, तो बहुत ही लेस स्कोप है कि बहुत ही देर में आंसर आएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये कमेंट कहीं ना कहीं मिस ही हुआ था, चला ही गया था। एक्चुअली बहुत सारे कमेंट्स हैं, बहुत सारे कमेंट्स आई डोंट नो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से दिखते नहीं है। फिर मैं जाके कई बार डैशबोर्ड में चेक करती हूँ, वहाँ से कमेंट्स पे मैं चेक करती हूँ, हेल्प फॉर रिव्यू में पहुँच जाते हैं, आई डोंट नो वाई, क्या है, राइट। तो बहुत सारे कमेंट्स तो ऐसे भी नहीं देख पाते हैं, मिस भी हो जाते हैं। ऑल्दो मैं बहुत ट्राई करती हूँ कि बहुत सारे मैं कमेंट सॉल्व कर दूँ। आज भी मैंने बहुत सारी रिप्लाई करी हैं क्वेरी, इंस्टेंट तो मैं बिल्कुल करती हूँ कि जो क्वेरीज आई हैं मैं उन्हें सॉल्व कर दूँ। तो यहाँ पे मैं ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे आप किसी और पे रिलाई करें कि आपको कोई और बताएगा, इससे बेटर है कि मैंने आपको कई बार ये बताया कि जॉब डिस्क्रिप्शन आप कैसे खुद से ड्राफ्ट कर सकते हैं। देखिए, जो भी आपको पोजीशन मिली है, सबसे पहले तो ना उसको डिस्कस कीजिए, किससे, बहुत अच्छे से हायरिंग मैनेजर से डिस्कस करिए, राइट। और उससे उनसे ही लीजिए बहुत सारे, उन्हें उनसे एक्चुअल वर्क जानिए क्या है, और वहीं से आपके कीवर्ड्स निकल आएंगे जो कि आप बूलियन में डाल सकते हैं। बूलियन सर्च पे भी मेरा एक सेशन बना हुआ है जो कि आपको एचआर रिक्रूटर की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वो भी आप चेक कर सकते हैं कि बूलियंस कैसे लगाए जाते हैं, एंड और, राइट, ये कैसे लगते हैं। आपको अब चाहिए कीवर्ड्स, क्योंकि कीवर्ड्स आपको यूज करने होंगे। तो आप कैसे कर सकते हैं कीवर्ड्स यूज, आप जाइए नौकरी पे, जाइए आप सिंपल गूगल पे जाइए, यही वाली जॉब सर्च करिए कस्टमर सपोर्ट की और टेक्निकल सपोर्ट वॉइस की, एंड वहाँ पे आपको बहुत सारे सजेशंस मिलेंगे, बहुत सारी ब्रांडेड कंपनीज आएंगी, वहाँ जाइए, उन्हें चेक कीजिए, वहाँ से आप अपने बूलियन और कीवर्ड्स ले सकते हैं। यस, ये बहुत अच्छा तरीका है। अगर आपको कहीं से हेल्प नहीं मिल रही है, सबसे पहले तो आपको अपने हायरिंग मैनेजर और जो आपके एचआर मैनेजर हैं, जिन्होंने भी आपको वर्क अलॉट किया है, ये जॉब वैकेंसी अलॉट की है, वहां से उनसे बहुत अच्छे से पूछें, पेपर पे लिख लें प्रॉपर। और अगर आपको नहीं मिल रही है ये चीजें, कीवर्ड्स नहीं मिल पा रहे हैं, तो ये सबसे बेस्ट तरीका है कि आपके पास जो जॉब डिस्क्रिप्शन, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखी हुई हैं, उसको किससे टैली करना है आपको, उसको आपको टैली करना है कहाँ से, आपको टैली करना है उसको आपके, जो आप गूगल पे चेक करेंगे जॉब्स कंपनीज की, वहां से, कि वहां से वो मैच कर रही हैं, तो वहां से उठाइए बूलियंस और उसको बस चिपका दीजिए। वहां से कीवर्ड्स उठाइए, बूलियन कैसे लगाते हैं ये आप चेक कर लीजिएगा, और वहां से आप कीवर्ड्स नोट करके इसे कर सकते हैं। ये मैं इसलिए कह रही हूँ, आप सोच सकते हैं कि यार सिर्फ 2 प्रोफाइल थे, आप लिख के भेज सकते थे, आपने इतनी कहानी सुना दी। इसलिए सुना दी क्योंकि हर बार आपको न्यू प्रोफाइल मिलेगा। यहाँ पे 200, 300, 500 प्लस वैकेंसीज हैं, टाइप ऑफ प्रोफाइल्स हैं, कितनों के आप ऐसे ढूंढते रहेंगे, मतलब पूछते रहेंगे। एक्चुअली सर्च तो आप कर सकते हैं, आपको अगर एक बार देखना आ गया तो आप खुद से सर्च कर सकते हैं, राइट। सो अगर अभी भी आप नहीं क्लियर कर पा रहे हैं, अभी भी समझ नहीं आ रहा है, तो आप मुझे बता सकते हैं। मैंने आपको वे बता दिया है, ये सबसे बेस्ट वे है खुद से चीज़ों को सर्च करना। आप उसमें से कीवर्ड्स निकालिए और पोस्ट करिए, देखिएगा बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, एक बार करके देखिए। क्योंकि जो भी उसमें कीवर्ड्स मेंशन होंगे, जो भी ब्रांडेड कंपनीज के मेंशन होंगे, वही कैंडिडेट्स भी अपने सीवीज में डालते होंगे, रेज्यूमेस में डालते होंगे, और वही फिर रिज्यूमेस आपको भी मिल जाएंगे। ओके, वही कैंडिडेट्स आपके यहाँ भी अप्लाई करेंगे जब आप वही जॉब पोस्टिंग्स में डालेंगे कीवर्ड्स, राइट। चलिए, ये मैंने स्ट्रेच किया बिकॉज ये रिक्रूटमेंट प्रोफाइल से रिलेटेड क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा एचआर कॉल्स एंड रिक्रूटर कॉल्स। मेरा एक सेशन था जिसमें मैंने बताया था कितनी कॉल्स करनी चाहिए। आई होप सो आपने सेशन देखा होगा। एचआर रिक्रूटर की प्लेलिस्ट में से आप चेक कर सकते हैं। ये हैं दिनकर एम, ये कह रहे हैं, हेलो मैम, आई एम बीटेक CS पास्ड आउट 2020 में पास हुए हैं, लुकिंग टू जॉइन बी स्कूल दिस ईयर एज आई एम फ्रेशर, कैन आई चूज HR, will I be able to get recruited in Tata Group or any good manufacturing companies? बिल्कुल हो सकते हैं, आप HR ऑप्ट करना चाहते हैं, आपकी इंटरेस्ट है, बस कोई भी ऑप्शन चूज करें तो किसी और से इंस्पायर होके ना हो, मतलब खाली इंस्पायर होके ना हो, जो चीज़ें उसके लिए रिक्वायर्ड है उसकी पूरी रिसर्च करें। वो मीन्स अगर आपको HR बनना है तो वो सारी चीज़ें जो कि HR के लिए मैंडेटरी हैं, वो स्किल्स आप अपने अंदर अपग्रेड कर सकते हैं या आपके अंदर है, ये सारी चीज़ें पहले देख लें, उसका कितना स्कोप है जॉब प्रोफाइल का, राइट। ये सारी चीज़ें देखें, उसके बाद ही आगे कोई भी करियर चॉइस करें। मेरे सेशंस आए हुए हैं, जॉब सीरीज में करियर स्विच है, और HR रिक्रूटर की प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएंगे। HR एंट्री लेवल प्रोफाइल में स्किल्स बेस्ड मिल जाएंगे, कौन सी स्किल्स चाहिए होती है HR के लिए, राइट।
वो आप वहां से चेक कर सकते हैं, आप जा सकते हैं। और दूसरी बात, जो आप ब्रांडेड कंपनीज की बात कर रहे हैं या फिर किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बात कर रहे हैं, बिल्कुल ये डाउट होना ही नहीं चाहिए, आप बिल्कुल रिक्रूट हो सकते हैं। इनके प्रोसीजर्स होते हैं इन कंपनीज के। अगर आप किसी स्पेसिफिक कंपनी में जाना चाहते हैं तो उसके बारे में पूरी रिसर्च कीजिए, उसके इफ्स बट्स मतलब कि पूरा पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट क्या चल रहा है, क्या प्रोसीजर है, कैसे रिक्रूटमेंट होता है, वहाँ पे रिक्रूटमेंट का क्या प्रोसेस है, कोई टेस्ट है, कोई स्किल बेस्ड टेस्ट है, ओके उनकी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, करते रहिए, सीखते रहिए, जॉब इंटरव्यूज देखिए, उनके इंटरव्यू क्वेश्चंस स्टडी करिए, स्किल्स जो चाहिए वो चेक कीजिए। मीन्स अगर आप इनकी जॉब्स चेक करेंगे तो जॉब्स में आपको मिलेंगी क्या मिलेंगी, आपको जॉब्स में मिलेंगी की स्किल्स क्या चाहिए, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या चाहिए, मैंडेटरी स्किल्स क्या है, राइट। तो ये सारी चीज़ें आप चेक कीजिए, उनको अपने अंदर अपग्रेड कीजिए और बहुत आसानी से आपको जॉब मिल सकती है। जॉब सीरीज की प्लेलिस्ट है जहाँ पे मैंने बताया हुआ है हाउ टू एस एमएनसी जॉब्स, एक सेशन आया हुआ है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। नहीं मिलता है तो मुझे ज़रूर बताएं, राइट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है कि यही सेम सेशन है एचआर कॉल्स, रिक्रूटर कॉल्स, हाउ मेनी कॉल्स पर डे का। और इसी में मोनिका कह रही हैं, मोनिका सिंह कह रही है, मैम प्लीज सजेस्ट मी, आई एम अ फ्रेशर, आई रिसेंटली ज्वाइंड अ कंसल्टेंसी एज अ HR intern, so it is better for me. Right, okay. My English is not fluent, so I have joined here to improve my skills, and currently I'm working for recruitment, different profiles. So how to do candidate sourcing and please suggest how to use portals. देखिए ये सारे क्वेश्चंस के आंसर ऑलरेडी मेरे चैनल पे हैं, Q&A सेशंस देखते रहें, बहुत अच्छी प्लेलिस्ट है, वहाँ पे कॉमन क्वेरीज जो भी आप लोग पूछते हैं वो मैं ऐसे ही सेशंस अपलोड करती हूँ। तो क्या है, सबसे पहले तो कह रहे हैं कि मैंने कंसल्टेंसी ज्वाइन की है और मैं एक HR इंटर्न हूँ, तो क्या मेरे लिए ठीक है? बिल्कुल ठीक है। अगर आप रिक्रूटमेंट प्रोफाइल में रहना चाहते हैं, आगे भी आप इसी की बात कर रही हैं रिक्रूटमेंट की, तो कोई इशू नहीं है, कंसल्टेंसी से आप अपने लिए भी जॉब सर्च कर सकती हैं, ठीक है। आपको पता भी चलेगा कि कैसे रिक्रूटमेंट होता है। उसके बाद आता है माई इंग्लिश इज नॉट फ्लुएंट सो आई हैव ज्वाइंड हेयर टू इम्प्रूव माई स्किल्स एंड करेंटली। देखिए इंग्लिश नहीं है फ्लुएंट तो देखिए आपको करनी पड़ेगी, ये कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है, बिकॉज आप बहुत सारे डेमोग्राफिक बहुत सारे जोग्राफिकल लोकेशंस के लोगों से आप इंटरेक्ट करेंगे, ओके। अगर आप हमारी इंडिया की बात करें, आप यहाँ पे काम कर रही हैं, यहीं पर देखिए कितनी सारी लैंग्वेजेस यूज होती हैं, ओके। सो अगर हम इस पे डिबेट कर लेंगे कि वाई इंग्लिश और हिंदी आनी चाहिए, तो ठीक है हिंदी आनी चाहिए, सब कुछ है, बट स्टिल जब आप किसी ऐसे पर्सन से बात करते हैं जहाँ पे उनका जो रीजनल लैंग्वेज है वो कोई और है, तो आप वहाँ पे कैसे इंटरेक्ट करेंगे, ये प्रॉब्लम आएगी आएगी। रिक्रूटमेंट प्रोफाइल में तो अक्सर आएगी, क्योंकि आपको जो कैंडिडेट्स मिलेंगे ना वो जगह जगह के मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के मिलेंगे, ओके। तो वहाँ पे आप उन लोगों से कैसे बात करेंगे, तो ये आपको इम्प्रूव करना ही पड़ेगा। इंग्लिश कम्युनिकेशन की, कम्युनिकेशन स्किल्स की एक सीरीज बनी हुई है मेरी, जिसमें मैंने ये स्किल्स बताई हुई हैं, आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, बहुत सारे सेशन बने हुए हैं, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, राइट। और प्लीज़ इसको तो ज़रूर करिए, डेली में इम्प्रूव करना स्टार्ट करिए, थोड़ा 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 करेंगे ना, पता भी नहीं चलेगा। अभी भी देखिए आप वर्किंग है, इंटर्न है, और पता भी नहीं चलेगा कैसे आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो गई, फाइन। उसके बाद आप कह रहे हैं करेंटली आई एम वर्किंग फॉर रिक्रूटमेंट सो हाउ टू डू कैंडिडेट सोर्सिंग। कैंडिडेट सोर्सिंग पे HR रिक्रूटर की प्लेलिस्ट में बहुत सारे सेशंस बने हुए हैं, कैसे आप एक्टिव जॉब सीकर्स को सोर्स कर सकते हैं, कैसे पैसिव जॉब सीकर्स को कर सकते हैं। एक और अभी सेशन आया था रिसेंटली, उसमें भी कैंडिडेट सर्च के बारे में मैंने बात की थी, तो वहाँ से देख सकते हैं। प्लीज सजेस्ट हाउ टू यूज पोर्टल्स। हाँ, ये अभी मेरे पास नहीं है, पोर्टल्स कैसे यूज करते हैं, लेकिन HR रिक्रूटर की प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी ऐसी चीजें मिल जाएंगी जिससे आपको पोर्टल्स भी यूज करने आ जाएंगे। ये अभी आप मीनवाइल किसी और चैनल पे व्यू कर सकती हैं, ठीक है। पोर्टल्स कैसे यूज करते हैं, वैसे बहुत ही सिंपल है, क्योंकि आजकल हम सब कुछ मोबाइल पे एप्लीकेशंस डाउनलोड करके अपने आप ही सब कुछ करते रहते हैं, तो ये भी बहुत ईजी ही है। होप सो फ्यूचर में मैं ट्राई करूंगी कि ये सेशंस भी लाऊं, फाइन। चलिए नेक्स्ट आता है सिचुएशनल इंटरव्यू क्वेश्चंस का एक सेशन था, 11th सेशन, जिसमें सिमरनजीत कह रही हैं, मैम प्लीज मेक अ वीडियो ऑन हाउ टू गेट जॉब्स एज एन HR इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और एनी जॉब पोर्टल और साइट्स टू वर्क इन HR entry level profile in a startup as there is more growth opportunities। देखिए HR जॉब्स की प्लेलिस्ट है जहाँ पे मैंने बताया हुआ है कि कैसे हम जॉब सर्च कर सकते हैं, राइट।
वहां से आप एचआर एंट्री लेवल प्रोफाइल की या फिर स्टार्टअप की जॉब्स देख सकते हैं। ट्रेंडिंग और नौकरीज में स्टार्टअप्स हैं बहुत सारे, वहाँ पे बहुत सारी जॉब्स एचआर की पोस्ट होती हैं। और मैं भी बहुत बार सेशंस लाती रहती हूँ कि आप कैसे सर्च कर सकते हैं, तो आप वहां से देख सकते हैं। दूसरा, आपने पूछा है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की, तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पे भी मैं होपफुली बहुत जल्दी सेशंस लाने वाली हूँ। लेकिन आप और भी कहीं से बिल्कुल सर्च कर सकते हैं जहाँ पे वहाँ जॉब्स की ही सेशंस आते हूँ। थोड़ा सा मैं जॉब्स के ही सेशंस कम देखती हूँ, क्योंकि जॉब सर्च करना आसान है लेकिन उनके लिए प्रिपरेशन डिफिकल्ट है, और डेली में जॉब करना डिफिकल्ट है, और इंटरव्यूज क्रैक करना डिफिकल्ट है कंपैरेटिवली, क्योंकि जॉब्स सर्च करना आजकल बहुत सारे चैनल्स पे आपको दिखाते भी हैं, मैंने भी दिखाए हैं। लेकिन मैं सिर्फ जॉब सर्च करने वाला इंफॉर्मेशन नहीं यहाँ पे देना चाहती हूँ, इसलिए मैं बहुत ही कम जॉब्स लेकर आती हूँ, बहुत ही कम बीच बीच में लेके आती हूँ। जब आप बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि कहाँ कहाँ से जॉब्स हम ढूंढ सकते हैं, तो मैं बीच बीच में ले आती हूँ, लेकिन मेरा कंप्लीटली फोकस उस पर नहीं है, क्योंकि जॉब सर्च करना डेफिनेटली ईजी है आजकल ऑनलाइन पे। लेकिन जो टफ है वो ये है उसकी प्रिपरेशन, और डेली में चीज़ें सीखना एचआर से रिलेटेड, और मतलब जो लोग नहीं सीख पा रहे हैं उनके लिए, ओके। और उस पे मेरा फोकस ज़्यादा रहता है, लर्निंग पे मेरा फोकस ज़्यादा रहता है, तो इस वजह से मैंने इस पे सेशंस नहीं लिए हैं। लेकिन होपफुली आई ट्राई कि मैं पब्लिक सेक्टर पे भी कुछ सेशंस लेकर आऊँ। ठीक है, ये आप सर्च भी कर सकते हैं, आपको मिल जाएंगे। नॉर्मली जो भी गवर्नमेंट जॉब्स निकलती हैं उसमें बहुत बार एचआर की भी जॉब्स निकलती हैं। वैकेंसी ऑब्वियसली ज़्यादा नहीं निकलती हैं, जैसे कि औरों की 200-300 निकलती हैं इंजीनियरिंग वगैरह की, उस तरीके की जॉब्स, असिस्टेंट्स प्रोफाइल की ज़्यादा जॉब्स निकलती हैं। उस हिसाब से एचआर की कम ही पोस्ट निकलती हैं, 2-5 मैक्स 10, राइट। तो इसलिए भी मैं नहीं लेकर आती हूँ, क्योंकि बहुत ही कम जॉब्स होती हैं, और सीरियसली मेरा जॉब सर्च करने में इंटरेस्ट कम है, क्योंकि वो बहुत ईजी है सर्च करना, उसके लिए प्रिपरेशन थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, तो इसलिए मैं उसको लेके आती हूँ। चलिए, आई होप सो सॉल्व हुआ होगा। नेक्स्ट आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये, और इसमें क्या कह रही हैं, ये है कामाक्षी चंद्रू, ये कह रही हैं सिचुएशनल इंटरव्यू क्वेश्चन 7 सेशन था, वहाँ पे इन्होंने पोस्ट किया था। हेलो मैम, वन क्लैरिफिकेशन, आई हैव अ करियर गैप फॉर अराउंड 3 years after completing PG in MBA HR. Will I be able to get a job? I'm a fresher, that's why. बिल्कुल होगी, करियर गैप नॉर्मल चीज़ है, वैसे भी कोविड के समय से तो 2-3 साल सबका ही करियर गैप रहा, बहुत सारे लोगों का रहा, मतलब बहुत सारे लोग वर्किंग भी रहे, ओके। तो 3 years अगर आपका गैप है तो कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। आपने, अब आप शायद MBA कर रही हैं, बिल्कुल मिल जाएगी जॉब, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिप्रेस ना हो। बहुत सारे मेरे सेशंस इस पे आए हुए हैं, करियर गैप, आप जॉब सीरीज का की प्लेलिस्ट में से चेक कर सकती हैं, करियर गैप है अगर तो क्या क्या आपको करना है, ओके। और Q&A सेशंस देखते रहें, एचआर की लेटेस्ट टर्म्स और एचआर में कैसे वर्किंग होती है इसके सेशंस देखते रहें, मेरे चैनल पे हैं, सारे ही हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ से बेनिफिशियल नहीं है तो कहीं और से सीखें, लेकिन फ्रेशर हैं और गैप है तो चीज़ें सीख कर जाएं, तभी जॉब मिलेगी। क्योंकि क्या होगा कि जब आपसे इंटरव्यू में बेसिक प्रैक्टिकल चीज़ें पूछी जाएंगी ना, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे उन्हें लगेगा कि चलो आप गैप था या कुछ भी था, बट स्टिल आपके को नॉलेज है, आपने खाली टाइम नहीं स्पेंड करा, आपने चीज़ें सीखी इस ड्यूरेशन में, तो आपको जॉब मिल सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट। सो आई होप सो दिस वाज बेनिफिशियल। अगर हेल्पफुल है ये पैटर्न, हेल्पफुल है, अगर आपको अच्छा लग रहा है कि हाँ इस तरीके से मैं बताऊँ क्वेश्चंस, तो भी मुझे ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।